अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित किया जिसने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की भी नींद उड़ा दी थी। लेकिन अब अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट के अहम फैसले ने जहां डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को फौरी तौर पर ही सही लेकिन राहत तो दी ही है। दरअसल अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लागू करने पर रोक लगा दी है जिसके तहत बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता देने के कानून को खत्म कर दिया गया था। कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। जज जॉन कॉफनर ने अगले 14 दिनों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर को लागू करने पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो ट्रंप के आदेश पर और गहराई से विचार करेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर जज कॉफनर ने कहा कि मैं 4 दशक से पीठ पर हूँ, मुझे ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं आता। यह एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है। मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य कैसे स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरा दिमाग चकरा देता है। इस दौरान जज ने ट्रंप के आदेश का बचाव कर रहे अमेरिकी न्याय विभाग के वकील की भी क्लास ली और पूछा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि यह आदेश संवैधानिक था। इस पर वकील ने ट्रंप की कार्रवाई को संवैधानिक कहा और इसे रोकने वाले किसी भी आदेश को अनुचित बताया। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि निश्चित तौर पर वो अपील करेंगे। लेकिन कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के आदेश को बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, जो अमेरिकी नागरिकता कानून को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करता है। कोर्ट के फैसले ने अमेरिका में रहने वाले हजारों अप्रवासियों को बड़ी राहत दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे, जिसके तहत 20 फरवरी के बाद ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता बंद हो जाने का डर था जिनको माता पिता के अमेरिकन न होने के बावजूद जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर नागरिकता पर ट्रंप के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले 4 राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे और तभी उन्होंने ये आदेश पारित किया था। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होना था, लेकिन फेडरल जज का आदेश डेमोक्रेट के नेतृत्व वाले राज्यों और सिविल राइट्स ग्रुप की याचिका पर आया है, जिसमें ट्रंप के कार्यकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने कहा कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन है। इस संविधान संशोधन के मुताबिक अमेरिका में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता या माइग्रेशन की स्थिति कुछ भी हो। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 127 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम ऑर्क मामले में यह स्पष्ट किया था कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता का अधिकार होगा, चाहे उनके माता पिता नागरिक हों या ना हो। यह 1868 में लागू हुआ था। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश इस स्थापित न्यायिक विरासत को भी चुनौती देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अमेरिकी एजेंसियों से ऐसे बच्चों की नागरिकता स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया था जिनके न तो माता और न ही पिता अमेरिकी नागरिक हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने की वकालत करते आ रहे थे। उनके मुताबिक यह नीति अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव डालती। कोर्ट के फैसले से कई भारतीय परिवार ऐसे जो ग्रीन कार्ड या H-1B वीजा की प्रक्रिया में थे, मौजूदा कानून के तहत उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को अपने आप अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, लेकिन ट्रंप के आदेश के लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बच्चों को नागरिकता मिलना मुश्किल हो जाता। लेकिन फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद फौरी राहत तो मिली ही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन ने जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, कई ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए जिससे अप्रवासियों पर दबाव बढ़ता। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर मिली होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बुलंद भारत टीवी के साथ।